नमस्कार, मैं सम्राट। आज हमारे चैनल में आपका स्वागत है। पटना के दरोगा राय पथ पटेल भवन में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 149वीं जयंती बड़े ही धूमधाम और हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर आए बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी एवं अन्य विधायक, मंत्री और गणमान्य व्यक्ति लोगों को यहाँ पर बुके, अंग वस्त्र एवं पटेल जी की प्रतिमा की मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया है। इस दौरान इस अवसर पर आए जेडीयू के नेता एवं समाज सेवक राम बाबू पटेल ने कहा कि पटेल जी की जयंती समारोह का हम लोगों को बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है, क्योंकि हम लोग इनकी जयंती समारोह बड़े ही धूमधाम और हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। इस दौरान देखा जाए तो यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद हैं एवं इस अवसर पर क्या कुछ कहना था बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी का एवं जेडीयू के नेता एवं समाज सेवक राम बाबू पटेल का, तो आइए जानते हैं इन्हीं की जुबानी। पंडित चाणक्य ने जिस भारत की कल्पना की थी, मगध जो बनाने का काम किया था और सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको आगे बढ़ाने का काम किया, जिसका नींव आज से 2000 वर्ष पहले रखा गया, उस सपने को यदि साकार किसी ने इस देश में किया तो वो सरदार पटेल ने किया। और आप सोच सकते हैं साथ, इस भारत की खूबसूरती, ये 567 रियासत को मिलाकर भारत बनाने का काम किया। और यदि आज 370 को हटाकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक जोड़ने का काम किया, वो सपना भी सरदार पटेल का था। इसलिए साथियों, हम आग्रह करने आए, निवेदन करने आए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोगों ने तय किया है, ये जो 150वां जयंती है, इसको हम पूरी तरह धूमधाम से मनाने का काम, और इसकी शुरुआत हो गई थी 31 के जगह पर 30 से हम लोगों ने इस पूरे एकता दिवस के तौर पर शुरुआत किया, क्योंकि 31 तारीख को इस देश में दीपावली की पूजा थी साथ, और 30 तारीख से एकता दिवस के तौर पर हम लोगों ने इस पूरे देश में, क्योंकि इसी वर्ष 2 महापुरुष भगवान बिरसा मुंडा और सरदार पटेल जी की जयंती 150वां मनाने का काम कर रहे हैं। और हम पूरे साल, अभी से लेकर अगले साल 31 अक्टूबर तक, हम पूरी तरह प्रखंड स्तर से लेकर गांव से स्तर से लेकर एक पूरा अभियान चलाने का काम करेंगे, और सरदार पटेल के जो जीवन थे, जो भारत के लिए समर्पित था, उनके विचारधारा को गांव-गांव तक पहुंचाने का काम करेंगे। लेकिन साथियों, हम लोगों को भी अपने जीवन में, वैसे तो हम पूरी तरह सरकार के स्तर पर, एनडीए के स्तर पर, पार्टियों के स्तर पर ये कार्यक्रम हम चलाएंगे, लेकिन हम जरूर आग्रह करेंगे पटेल सेवा संघ के माध्यम से कि जिला में यूनिट से बात करके सभी जिले में विस्तृत कार्यक्रम की कल्पना करिए, क्योंकि सरकार भी जिस चीज में लगी हो, कई पार्टियां, एनडीए के सभी स्वरूप के पार्टियां इस पूरे काम में लगेगी, और सरदार पटेल ने जो भारत के लिए सोचा, उसको पूरी तरह हम प्रसारित करने का काम करेंगे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मोदी जी को भी, 181 मीटर की प्रतिमा लगाकर दुनिया में कीर्तिमान किया सरदार पटेल को। इसलिए साथियों, हम पूरी तरह सबको शुभकामना भी देते हैं, लेकिन हम अभियान जब चलाएं तो ये जरूर ध्यान रखना कि सरदार पटेल के विचारधारा पर नीचे संगोष्ठी स्थापित करके पटेल सेवा संघ भी इस काम में लगे, और प्रत्येक जिले में, अनुमंडल पे, प्रखंड पर
कैसे हम सरदार जी को पहुंचाने का काम करें, इसकी चर्चा जरूर करने का काम है। क्योंकि सरदार यदि ना होते, आज इस भारत का जो स्वरूप है इसको हम देख नहीं पाते। आज हमारा सरदार वल्लभ भाई पटेल की पटेल सेवा संघ में जो जयंती मनाई जा रही है, इस जयंती के लिए हम लोग हर साल इंतजार करते हैं। और देखा जाए तो पटेल सेवा संघ तो अपने एक दिन बनाती है, लेकिन हम लोग का पटेल जी की जयंती जो है सालों भर मनाई जाती है हर जगह अपने अपने क्षेत्र में। और अगले 30 तारीख को भी मनाई जाएगी इसी प्रांगण में। फिर भी हमारे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, अगर इन्हें थोड़ा सा जो जातिवादी से न तोड़ करके अगर मौका मिलता तो आज ये हमारे भारत के प्रधानमंत्री होते। और हमारा पटेल जो समाज है वो अगर एकजुट होता तो आज हमारे हर जगह हम लोग अपने जो सुचारू रूप से काम कर सकते थे, उस काम को हम लोग कर सकते थे। हालांकि आज हमारा पटेल जो है वो एकजुट है, पर जितनी होनी चाहिए थे वो नहीं है। फिर भी हम मनाते हैं और आशा करते हैं कि हमारा पटेल समाज जो है वो एकजुट होगा और पटेल के नाम पर, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर हम लोग हर प्रकार के जो समस्याएं आपस के समाज की हैं उसको हम लोग दूर कर पाएंगे। क्या देखा जाए, अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रधानमंत्री रहते हैं तो हमारे देश की दशा कैसी रहती है? आज हमारे देश की दशा बिल्कुल दूसरी तरफ दिखती। हर समाज का जो है समरसता जो है वो दिखती। ना तो जो समाज धर्म और जाति और विभिन्न चीज़ों में बंट गई हमारा देश, और 370 लागू हुआ और वगैरह जितने भी चीज़ें हुई वो सारी चीज़ें बिल्कुल ही नहीं होती। और हमारा पूरा देश एक समरसता के साथ रहता। और वास्तव में उस समय हम लोग कह सकते थे कि हम लोग के जितने भी समाज के धर्म के लोग हैं सभी एक होते। आज हम लोग ये कहने के लिए जो चलते हैं कि हिंदू भाई और मुस्लिम भाई सब लोग मिलकर के एक हो रहे हैं, या हिंदू और हिंदू मुस्लिम एक हैं, कहने के लिए नहीं रहता। और सब लोग वास्तव में एक होते और हमारा देश जो है वो एक नई दिशा की ओर होता और आज उज्जवल इसका भविष्य था और हमारा देश जो है वो विकसित होता, ना कि विकासशील होता। क्या लगता है पटेल जी के साथ षड्यंत्र किया गया था या नाइंसाफ़ी उनके साथ हुई है? नहीं, षड्यंत्र नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ छल किया गया। इन्हें दबाने के लिए हर संभव प्रयास किया गया और जो भी इनकी लोग थे उन लोगों को भी कई तरीके से तोड़ा गया, दबाया गया, जिसके कारण इनका जो छवि है जो उभर करके आना चाहिए था, इनको जो ताकत मिल रही थी उस ताकत को देने में लोगों ने रोक लगाई, जिसके कारण हमारा समाज, हमारा पटेल आज दबा हुआ है। देखा जाए तो उस समय पटेल जी को काफ़ी समर्थन मिला था प्रधानमंत्री बनाने को लेकर, किंतु क्या समस्याएं थी जो नहीं बन पाए? ये तो राजनीति की रणनीति है जिसमें उनको तोड़ मरोड़ करके डाल दिया गया। और हमारा पटेल समाज चाह करके भी ऊपर के चूंकि जो लोग थे उन लोगों ने ऐसी रणनीति बनाई कि अपने जितने भी ताकतें थे उसको झोंक दिया और उसके कारण इनको दबा दिया गया। और इनके कुछ वोटों से या कुछ कहिए कि लोगों के समर्थन कमी होने से इनको दबा दिया गया। ये उस पर खुल करके हम लोग विचार नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, किसी की बदनामी नहीं कर सकते, लेकिन इनके साथ छल किया गया, इनके साथ कपट किया गया, जिसके कारण इनका जो रुतबा था, इनका जो मान सम्मान वास्तव में होना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। हम लोग बहुत ही दुखी हैं कि इनके साथ लोगों ने एक गलत व्यवहार कर करके इनको दबा दिया। देखा जाए तो आज पटेल जी की 149वीं जयंती थी। इसके शुभ अवसर पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी मौजूद रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस अवसर पर? उनकी उपस्थिति और अन्य सदस्यों की उपस्थिति, मंटू पटेल हो या अन्य सदस्य जो भी आए, वाल्मीकि जी आए, या तो उनकी उपस्थिति हमारे समाज को जो आज इच्छा जाग रही है कि हम लोग एक हों, इसको दर्शाता है कि नहीं, जितने भी पटेल के जो लोग हैं भले ही विभिन्न वर्गों में बटे थे, उसको एक करने के लिए सभी लोग इच्छुक हुए हैं। और हम आशा करते हैं कि जितने भी सब हमारे नेता हैं या हमारे जितने भी लोग माननीय हैं वो सब लोग मिल करके हमारे पटेल समाज को एक करने के लिए एक अपने हाथ आशीर्वाद दें और सहयोग करें, मदद करें। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम राम बाबू पटेल है। मैं बोर्डिंग रोड पटना में रहता हूँ और जदयू से भी जुड़ा हुआ हूँ और विभिन्न सामाजिक कार्यों में करता रहता हूँ। शिक्षा से भी मेरा संलग्न है और काम करता हूँ। धन्यवाद।